अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग बनाएंगे एक वेट लॉस रेसिपी, हेल्दी चिकन कोरमा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही हम लोग कुछ वेट लॉस के बारे में बात करेंगे और इंशाल्लाह मैं कुछ वेट लॉस की टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मेरे बहुत काम आई थी। तो सबसे पहले चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने एक पैन गरम कर लिया है। उस पैन में अब हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ये मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है और आप लोग भी ऑलिव ऑयल ही यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले टिप तो यही हो गई कि खाना बनाते वक्त हमें सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल का ही यूज़ करना है। और कोशिश कीजिए कि आप अपने रिफ़ाइंड ऑयल को स्विच करके ऑलिव ऑयल पे आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी टिप हो गई कि हमें खाना बनाते वक्त सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल का ही यूज़ करना है और हमें रिफ़ाइंड ऑयल के बजाय हमें ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। अगर आपको एक हेल्दी तरीके से अपना वेट लूज़ करना है तो आपको अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, और ये एक बहुत बड़ा सच है। और वेट लूज़ ऐसा नहीं होता है कि बस हमने वीडियो देख लिए और जिसमें लिख के आ गया कि 10 दिन में 10 किलो वज़न कम हो जाएगा और हमने उसे फॉलो कर लिया और हमारा वेट लूज़ हो गया। ये सब क्रैश डाइट होती है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं होती है हमारी बॉडी के लिए। अगर मेरे वेट लॉस जर्नी के बारे में बात करें तो स्टार्ट में मैंने भी ये क्रैश डाइट वगैरह किया था, जिससे मेरा वज़न कम तो हुआ था, बट जैसे ही मैंने ये डाइटिंग वगैरह छोड़ दिया था तो मेरा वेट वापस आ जाता था। मेरा वेट कुछ 74 केजी हो गया था, जो कि काफ़ी मैंने ज़्यादा मतलब मेरा वेट बढ़ गया था, जिसे मैंने कम कर लिया था और फिर मेरा वेट 62 केजी हो गया था। मैंने अपना वेट लूज़ करने के लिए अपनी लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंजेस किए थे। तो वो सारे तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए थोड़े 2-3 पॉइंट से आप लोगों के सामने रखूँगी इंशाल्लाह। और ट्रस्ट में इन चेंजेस से मुझे बहुत सारा फ़र्क पड़ा, मेरा बहुत सारा वज़न कम हो गया था, वो भी एक हेल्दी वे में। और अच्छा, यहाँ रेसिपी का मैं आपको दिखा दूँ कि जब मेरे जो ये अनियंस थे जब इतने ब्राउन हो जाएंगे, थोड़े से लाइट गोल्डन ब्राउन, तो मैं उसे एक मिक्सर जार में निकाल दूँगी। और ये देखिए किस तरह मैं निकाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लो फैट योगर्ट। कुछ मैंने 70 ग्राम्स लिया था और इन दोनों को हम ब्लेंड कर लेंगे और एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। हाँ, तो वेट लूज़ करने के लिए मैंने सबसे पहले ये किया था कि मैंने अपने ऑयल की क्वांटिटी को बहुत ही कम कर दिया था। लाइक पहले मैं जिस तरह से 3 टेबल स्पून 4 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करती थी, मैंने डायरेक्टली उसको 1 टेबल स्पून ऑयल कर दिया था। और फिर धीरे धीरे करते करते मैंने अपना ऑयल भी चेंज कर दिया था और फिर मैं उसके बाद सिर्फ ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती थी। मैंने रिफ़ाइंड ऑयल वगैरह बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। ऑलिव ऑयल एक गुड ऑप्शन होता है, एक गुड फैट है जो हमारे बॉडी के जो बैड फैट है उसे कम करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप लोगों को ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं करना है तो उसके अलावा आप 1 टेबल स्पून घी का भी यूज़ कर सकते हो और कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि कोकोनट ऑयल जो है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। तो रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे 800 ग्राम चिकन लिया था, ये मैंने बोन इन लिया है। आप लोग बोनलेस लेंगे तो बेस्ट रहेगा। और इसको मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लगा के मैरिनेट करके रख दिया था और अब मैं इसे थोड़ा सा पानी ऐड करके, मैंने ऑयल ऐड नहीं किया है, पानी ऐड करके मैं इसे पका रही हूँ कवर करके, देखिए इस तरह से। और दूसरा चेंज मैंने अपनी डाइट में ये लाया था कि मैं शुगर लेना बंद कर दी थी। मैं शुगर बिल्कुल भी नहीं लेती थी, बस मैंने हफ्ते में अपना एक दिन बना के रखा था और उसी दिन मैं शुगर लेती थी, और वो भी मैं मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में लेती थी। और मैंने एक और चेंज ये किया था कि मैंने अपने डाइट में पोर्शन कंट्रोल कर लिया था। जैसे कि अगर मैं पहले 2 रोटी खाती थी तो मैं सिर्फ़ 1 रोटी खाने लग गई थी, मैं उससे ज़्यादा रोटी नहीं खाती थी। और अगर किसी दिन राइस खाना हो तो मैं सिर्फ़ एक छोटा सा बोल, यानी कि समझ लो अराउंड 150 ग्राम्स ही मैं राइस लेती थी, उससे ज़्यादा राइस मैं नहीं खाती थी। वेट लूज़ के टाइम पे हमें हमेशा कैलोरी डेफिशिएंट में रहना चाहिए, यानी कि जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज़ है उससे हमें 200-300 कैलोरीज़ कम लेना है। और रेसिपी की तरफ देखिए, अब जब ये चिकन थोड़ा अच्छे से थोड़ा सा अपना कलर थोड़ा चेंज कर दिया था, तब मैंने इसमें ऐड कर दी थी सारे मसाले जो हमारे रूटीन के मसाले होते हैं।
रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक और गरम मसाला पाउडर। बस इसे मिक्स कर देंगे और कवर करके फिर से हम इसे कुक करेंगे। और इसके साथ में मैंने अपने डाइट में ग्रीन टी को शामिल कर दिया था। मैं दिन में 3 या 4 कप ग्रीन टी तो पीती ही थी। सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद, फिर लंच के बाद और फिर डिनर के बाद मैं ज़रूर ग्रीन टी पीती थी। और मैंने शुरू से यही कोशिश की थी कि मेरी जो डाइट हो उसमें मैं प्रोटीन वगैरह ज़्यादा रखूं और कार्ब्स वगैरह कम रखूं। ऐसा नहीं कि कार्ब्स हमें नहीं खाना चाहिए, कार्ब्स हमें लेना चाहिए, बट अगर हमें वेट लूज़ करना है तो हमें कार्ब्स बहुत ही कम खाना चाहिए। बस इसके अलावा और मैं काफ़ी सारा पानी पीने लग गई थी। लाइक अराउंड मैं 2 से ढाई लीटर पानी पीती थी डेली, जो कि मैं पहले बिल्कुल भी नहीं पीती थी। तो मैंने पानी पीना शुरू कर दिया था। पानी पीने से ये होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी फ़ास्ट हो जाता है, जिससे हमारी जो कैलोरीज़ है वो जल्दी जल्दी और फास्ट बर्न होने लग जाती है। और यहाँ देखिए, जब हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा और जब चिकन हमारा हाफ़ कुक हो जाएगा, तब हम उसमें ऐड करेंगे वही पेस्ट जो मैंने अनियन का और दही का बनाया था। बस इसे ऐड करके अच्छे से मिक्स करके कवर करके हम रख देंगे फुली कुक करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट काम जो मैंने किया था वो थी एक्सरसाइज। मैं स्टार्ट में 30 मिनट की वॉक करती थी। फिर जैसे जैसे मेरा स्टैमिना बढ़ता गया तो मैंने अपनी एक्सरसाइज़ वगैरह भी चेंज किया और मेरा जो टाइमिंग था एक्सरसाइज करने का मैंने उसे भी काफ़ी इंक्रीज़ किया था। और फिर मैं 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करने लग गई थी और ये मैं हफ्ते में 6 दिन करती थी और मैं एक दिन रेस्ट करती थी। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो मैंने फ़ॉलो की थी और इससे मुझे बहुत सारा फ़र्क पड़ा था। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बाद में कभी शेयर करूँगी। तो ये देखिए, ये मैं प्लेटिंग कर रही हूँ अभी। वेट लॉस के टाइम पे मैं अपनी प्लेट कुछ इस तरह से बनाती थी, जिसमें 2 पीस चिकन के होते थे और साथ में बिल्कुल थोड़ा सा मसाला होता था। इसके साथ में या तो कभी एक रोटी या तो फिर थोड़े से राइस, अराउंड 150 ग्राम्स के राइस मैं खाती थी, वाइट राइस, क्योंकि ब्राउन राइस मुझसे नहीं खाए जाते थे और वाइट राइस मुझसे नहीं छूट रहे थे। तो फिर मैंने इसके लिए रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि हम वाइट राइस से भी अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, बट ये है कि हमें उसका पोर्शन कंट्रोल रखना होता है और क्वांटिटी उसकी काफ़ी कम होनी चाहिए। इसके साथ में खूब सारा सैलड खाती थी, जिसमें कैरेट, क्यूकम्बर और कैबेज तो मस्ट होता था और साथ में 1 कप भर के ग्रीन टी तो मैं रोज़ पीती थी। और इस तरह का मील मैं सिर्फ लंच में लेती थी और रात में डिनर में मैं सिर्फ प्रोटीन और खूब सारा सैलेड खाती थी और ग्रीन टी पीती थी। रात में मैं कार्ब्स नहीं लेती थी। तो बस ऐसा होता था मेरा मील। और बाय द वे, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने आप लोगों के साथ वही शेयर किया जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जिससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मुझसे कहा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। और अगर इस टॉपिक पे आपको कुछ भी मुझसे क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको इस तरह के वीडियो चाहिए तो भी मुझे आप कमेंट कीजिए। तब तक टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।